प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी सर्जना का पाठ 4 बिहारी सतसई से कुछ पद जो बिहारी द्वारा रचित है उसकी व्याख्या करेंगे। बिहारी जी का जन्म 1595 में हुआ और 1663 में इनकी मृत्यु हुई। ये रीति काल के कवि थे। जब रीति काल में लोग श्रृंगार पूर्ण रचनाओं की अधिकता से रचना करते थे, उस काल में भी इन्होंने भक्ति का, श्रृंगार का और नीति का संगम किया। इनका जन्म वैसे ग्वालियर के निकट बसवा में हुआ और ये आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में रहते थे। उस समय राजा जयसिंह की एक अल्पवयस्का रानी थी जिसके मोह पास में पड़कर अपने राजकाज को भूल गए थे। किसी दरबारी की इतनी हिम्मत नहीं कि राजा को जाकर कह सके, तब उन्होंने बिहारी को आमंत्रित किया और बिहारी ने एक दोहा लिख के उनके पास भेजा। उस दोहे का अर्थ समझ करके ऐसा कहते कि तुरंत राजा जयसिंह महल को छोड़कर दरबार में आ गए। इनकी जो रचनाएं थी वो गागर में सागर भरने वाली थी, अर्थात कम शब्दों में इन्होंने बहुत बातें बताई। इन्होंने भक्ति के, नीति के, श्रृंगार के, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष और बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना करके कीर्ति अर्जित की है। इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। नाविक के जो तीर होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, लेकिन घाव इतना गंभीर होता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार इनके दोहे छोटे छोटे हैं, लेकिन उन छोटे दोहों में इन्होंने सार्वगर्भित बात बताई है। इस पाठ में इनके भक्ति के, नीति के और श्रृंगार के दोहे लिए हैं, जिनमें सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना की है। दूसरी तरफ अपने प्रभु कृष्ण को उपालंब देता है कि आपको संसार की हवा लग गई है, आप भी संसार जैसे बन गए हो। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है, नीति की बात है। कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती है। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं, उनको घनश्याम। अब घनश्याम के दो अर्थ कृष्ण और बादल, तो बादल समझ जाते हैं। नायक नायिका के भरे भवन में जो संकेत से जो बातें होती है, वार्ता, उसका इसमें वर्णन है। और झीने झुलमुले जो वस्त्र है उसमें नायिका कितनी सुंदर लग रही है, ये सब बातें श्रृंगार के इन्होंने किया है। तो देखिए आप इनका अर्थ थोड़ी गहराई से देखें, क्योंकि इनके जो दोहे हैं वो बहुत गहराई से समझने लायक होते हैं, इसलिए आपको इसको समझना है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। राधा जी को अपना आराध्य मानते हुए बिहारी कह रहे हैं कि हे चतुर राधे जी, आप क्या करो, मेरी भव बाधा, सांसारिक कष्टों को, पीड़ाओं को दूर करो। क्यों? क्योंकि आप सक्षम हैं। उसको बताया दूसरी लाइन में, जा तन की झाई परे। अरे आपका तो इतना प्रभाव है कि आपके शरीर मात्र की परछाई पड़ने से ही जा तन की श्याम हरित दूती हो। कृष्ण जो है ना वो श्याम वर्ण के हैं और राधा जी गौर वर्ण की है। तो राधा जी के जो शरीर की चमक है, द्युति है, वो जब इनके पर पड़ती है श्याम रंग पर, वो हरे रंग के से दिखाई देते हैं। श्याम काला रंग और गौर वर्ण दोनों का जब मिश्रण होता है तो हरा रंग बनता है। तो जब श्याम कृष्ण पर ही आपका इतना प्रभाव पड़ सकता है, तो मैं तो एक साधारण तुच्छ व्यक्ति हूं, आप अगर मेरे ऊपर कृपा करें तो मेरी संसार की सारी बाधाएं दूर हो सकती है। तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। राधा जी की सुंदरता का वर्णन
और कृष्ण के हृदय में किस तरह राधा जी का निवास है, कृष्ण राधा जी से कितना प्रेम करते हैं, उसी को इसमें बताया है कि तो पर वारो उर्वशी। एक सखी कह रही है राधा जी से कि हे राधा जी, तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी, उर्वशी वैसे इंद्र की एक अप्सरा जो अत्यधिक सुंदर है, वो भी न्योछावर करती हूं, यानी वो भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। सुनि राधिके सुजान, हे चतुर राधे जी सुनो, क्यों? तू मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन के उर्वशी, उर यानी हृदय में बसी हो गई हो, यानी मोहन के कृष्ण के हृदय में निवास करती हो, हमेशा तुम्हें स्मरण करते हैं। और हवे उर्वशी समान, इसलिए तुम किसके समान हो गई हो? उर्वशी। यहां दो अर्थ हो गए उर्वशी के, इसमें श्लेष अलंकार है। उर्वशी तो एक तो इंद्र की अप्सरा के लिए, और उर्वशी यानी हृदय में धारण करने योग्य, इसलिए तुम हमेशा कृष्ण के हृदय में धारण कर रहने वाली हो, इसलिए तेरे सामने जो इंद्र की उर्वशी है, अप्सरा है, वो भी कुछ नहीं है, उसको भी मैं न्योछावर कर देती। तीसरा जो हो दोहा, इसमें एक भक्त भगवान को किस तरह उपालंब भी देता है। जो को सच्चा भक्त होता है तो भगवान से लड़ाई झगड़े करने को भी तैयार है, अर्थात वो हक पूर्वक भगवान से अपना अधिकार मांगता है। बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराय, हे रघुवर, क्या तुम कभी किसी दीन के बंधु हुए हो, सखा संगी हुए हो? को तार्यो, और तुमने अब तक किसका उद्धार किया है? नाम तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, तो तुम ये तो बताओ अभी क्या तुमने किसी गरीब का उद्धार किया है, किसी की सहायता की है? और फिर भी अगर नहीं की है तो क्या कह रहा है वो? तूठे तूठे फिरत हो झूठे विरद कहा, और उसमें भी आप ऐठे ऐठे रहते हो, तूठे तूठे और झूठे विरद, तुम्हारी जो बिरदावली है, प्रशंसा है, वो कहा है कि भाई ये तो दीन बंधु है, लोगों का उद्धार करने वाले हैं, तो जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुमको जो दीन बंधु कहना है या पतित पावन कहना है वो बेकार ही है, यानी इसको हम मान नहीं सकते। तो यहां वक्रोक्ति अलंकार है, सीधा नहीं कहा है, टेढ़े माध्यम से घुमा करके कहा गया है कि तुम इतने ही हो तो फिर मेरा उद्धार क्यों नहीं करते, और जब तक मेरा उद्धार नहीं करोगे तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम दीन बंधु हो, पतित पावन हो। अगले दोहे में भी भक्त और भगवान का ही संवाद है। कब को टेरत दीन रट, मैं कब से दीन के समान आपकी रट लगा रहा हूं। हो तन श्याम सहाय, फिर भी हे श्याम, हे कृष्ण, तुम मेरे सहायक नहीं बन रहे हो, जबकि मैं तुम्हें बहुत देर से पुकार रहा हूं। तो इससे तो ऐसा लग रहा है तुमहु लागी जगत गुरु, यद्यपि तुम जगत के गुरु हो लेकिन तुमको भी क्या लग गई? जग बाय, जग नायक, तुम जगत गुरु भी हो, जग के नायक भी हो, लेकिन ऐसा लगता है तुमको भी संसार की हवा लग गई है। या दुनिया की हवा लगने का मुहावरा है, अर्थात सांसारिक जीव की तरह तुम भी अपने कार्य को भूल गए हो, इसलिए तुम इतने निष्ठुर हो गए हो। अगला पद देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इसमें विरोधाभास अलंकार है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए, मैंने अपने अलंकार में इसका उदाहरण भी दिया था आपको। या अनुरागी चित्त की, मन की जो गति है, जो भगवान से प्रेम करता है, उस चित्त की जो गति है उसको समझ नहीं सकता कोई, यानी जो भगवान का अनन्य भक्त है उसकी गति को जान पाना असंभव सा है। क्यों? जो जो बूढ़े श्याम, ये जो जो श्याम रंग में डूबता है। श्याम के दो अर्थ है यहां, श्याम का अर्थ काला भी है और श्याम का अर्थ कृष्ण भी है। त्यों त्यों उज्जवल हो, तो जो जो श्याम रंग में डूबता है, उज्जवल हो, सफेद होता है, ये तो हो गया विरोधाभास। काले में डूब के तो काला होना चाहिए, सफेद कैसा हो? लेकिन श्याम का अर्थ यहां कृष्ण है कि जो जो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबता है उसका जो चरित्र है वो उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये सब होता है अनुरागी मन पर, यानी सच्चे अर्थों में जब हम प्रेम करते हैं तो कृष्ण के प्रेम में डूबकर उसका जो मन है वो और भी अधिक पवित्र हो जाता है। इसमें यहां श्लेष अलंकार श्याम में हो गया,
अनुप्रास और विरोधाभास तो है ही इसमें। देखिए अगला पद, भजन कहो ताते भजो। देखिए यहां शब्द देखना, कई शब्द दो बार आ रहे हैं लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार होगा। भजन कहो यानी जिसको भजने के लिए अर्थात स्मरण करने के लिए कहा, ताते भजो, भजो यानी भाग गया, उससे तो तुम दूर हो गए। और भजो ने एको बार, उसको एक बार भी भजन, तो देखो यहां भजो का अर्थ है भागना, उससे तो दूर भाग गए। और भजो का मतलब है यहां स्मरण करना, तो जिसको स्मरण करने के लिए कहा उससे तो भगे, और उसका भजो ने उसका स्मरण एक बार भी नहीं किया। और दूर ही भजन, या भजन का अर्थ वही भागना है कि जिससे दूर भागने के लिए कहा, जाते कहो सोते भजो गवार, मूर्ख उसी को स्मरण कर रहा है, जिससे दूर रहने के लिए कहा उससे नजदीकी बनाई है। तो इसमें भजन शब्द के अलग अलग अर्थ है, यहां भजन अलग अर्थ है, यहां भजन अलग अर्थ है। भजन का मतलब स्मरण करना, यहां भागना है। यहां भजो का अर्थ भागना है, यहां भजो का मतलब स्मरण है। तो जब शब्द दो बार आए, दोनों बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अगला पद देखिए आप, क्या कह रहा अगले में, अजो तरयो ना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग। देखो इस दोहे को आप थोड़ा गहराई से समझना, क्योंकि इसमें श्लेष अलंकार है, प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ हैं। तो दोनों अर्थ में आपको समझाऊंगा। अजो, अजो यानी अभी तक, तरयो ना, अब तरयो ना दो अर्थ है, तरा नहीं उद्धार नहीं हुआ, और तरयो ना कहते हैं कारण के कान के आभूषण को। तो दो अर्थ हो गए तरयो ना, इसलिए श्लेष अलंकार इसमें। तो दो अर्थ में समझे, अजो तरयो ना ही रहो, अभी तक तेरा नहीं अर्थात उद्धार नहीं हुआ। श्रुति सेवक एक रंग, क्योंकि उसने केवल एक ही रंग, श्रुति, श्रुति के अर्थ भी दो है। श्रुति कहते हैं कान को, श्रुति कहते हैं वेद को। तो दो अर्थ हो गए, कान और वेद। एक रंग, केवल एक ही रंग में रंगा। अब अगर हम साधारण अर्थ में लें, अजो तरयो ना ही रहो, अभी तक केवल आभूषण कान का ही रहा। श्रुति सेवक एक रंग, क्योंकि उसने केवल कान की ही सेवा की है, कान की ही शोभा बढ़ाई है। नाक बास बेसर लयो, और जो नाक पर वास करने वाला है, यानी जो नाक का गहना है, बसी मुख तन के संग, क्योंकि नाक का जो गहना पहना जाता है उसमें मोतियों की माला भी होती है, जो वहां से लेकर कान तक जाती है। तो बसी मुख तन के संग, मोतियों के साथ रह करके उसकी शोभा नाक बास बेसर रहो, जो नाक पर वास करने वाला नाक का गहना है वो अधिक सुंदर है। अब यहां हम जब दूसरा अर्थ करेंगे, वो दूसरा अर्थ क्या है कि उसका उद्धार नहीं हुआ, तरयो ना ही, तो उद्धार नहीं हुआ क्योंकि श्रुति सेवक, उसने केवल वेदों का ही अध्ययन किया है, कान के माध्यम से अर्थात ज्ञान प्राप्ति किया है। और नाक बास बेसर लयो, स्वर्ग का वास मिला उसको। बसी मुक्तन, जो मुक्त लोग हैं, संत महात्मा हैं, तो उनके साथ रहने से उसका उद्धार हो गया है। तो यहां दो अर्थों में है इसके, कि जिस व्यक्ति ने केवल सगुण उपासना की है, वैदिक व्यक्ति की है, उसका उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति मुक्त तपस्वियों के साथ रहा, सीधे अर्थ में सीधा सज्जन व्यक्ति है, उसको स्वर्ग का वास मिल गया। और वैसे देखा जाए तो नाक की अपेक्षा कान का स्थान ऊंचा होता है, तो कान तो ज्ञान का प्रतीक है, इसलिए उसका जो आभूषण है उसका मूल्य कम होता है, जबकि नाक का आभूषण का मूल्य इसलिए अधिक होता है क्योंकि उसके साथ मूल्यवान मोतियों की माला भी होती है। अगला देखिए आप, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात अजो वहीं उही यमुना के तीर। यह कृष्ण के सानिध्य में जब गोपियों ने रास रचाया, उनका सामीप्य प्राप्त किया, और कृष्ण के जाने के बाद भी आज उनको वही याद आती है, तो वो क्या कह रही, एक सखी दूसरी सखी से, सघन कुंज, जो घनी, सघन कहता घने को, कि घने कुंजों की जो छाया है वो सुख देने वाली है, शीतल है, सुरभि समीर, सुगंधित हवा वहां बह रही है, शीतल मंद वायु, और
मनु हवे, मेरा मन आज भी जा रहा है उसी यमुना के तीर पर, उसी तट पर मेरा मन आज भी वहीं जाता है, क्योंकि वहां मैंने प्रियतम के साथ स्मरण किया था। अर्थात कृष्ण का सामीप्य होने की वजह से वो जगह आज भी सुखद अनुभूति होती है। तो इसमें यहाँ पुराने समय का स्मरण किया है। वैसे नायिका की विरह व्यथा है, क्योंकि नायक दूर हो गया है, लेकिन विरह व्यथा होते हुए भी जो प्रियतम का स्मरण है वो उसी को सुखद बना देता है। इसमें कृष्ण की शोभा का वर्णन है। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत यानी शोभायमान हो रहे हैं, ओढ़े यानी पहनकर, ओढ़ करके, पीत यानी पीले, पटु यानी वस्त्र, पीले वस्त्र पहन करके कृष्ण बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्यों? श्याम सलोने गात, गात कहते हैं अंग, उनके जो सुंदर कोमल अंग है वो श्याम वर्ण है। तो श्याम वर्ण के जो उनका शरीर है उस पर जो पीले वस्त्र है वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। वो कैसे लग रहे हैं? मनो, अब ये मनो मानो जनो जानो आपको बताया मैंने, उत्प्रेक्ष अलंकार में आता है। तो यह उत्प्रेक्ष अलंकार है कि वो ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि सेल पर, सेल कहते हैं पर्वत को, मानो नीलमणि के पर्वत पर क्या पड़ा हो? आतप पर्यो प्रभात, आतप कहते हैं प्रकाश को, सूर्य की किरण पड़ रही हो प्रभात, सुबह के समय की, प्रातः काल की सूर्य की किरणें जब उस नीलमणि पर्वत पर पड़ती है तो किस तरह वो पूरा पर्वत चमक जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण के श्यामल अंगों पर वो पीले वस्त्र शोभायमान हो रहे हैं। आगे देखिए, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, अली कहते हैं भोरे को। भोरा तितलियां आपने देखी है कि ये रसपान करते हैं। तो क्या कह रहा है? इही आस अटक्यो रहत अली जो है भोरा, गुलाब की जड़ में, गुलाब की डाली पर अभी केवल इसी आशा से रुका हुआ है कि हवे हे फेरी बसंत ऋतु, कि फिर बसंत ऋतु आएगी, इन डारन वे फूल, और इन डालियों पर फिर से फूल खिलेंगे और मुझे रसपान करने को प्राप्त होगा। यहां उस जो वैभवशाली गुणी व्यक्ति के लिए कहा है कि किसी मित्र के पास जब कोई वैभव होता है और वो चला जाए तो उसका मित्र इसी आशा में रहता है कि मेरे मित्र का वैभव फिर से आएगा और फिर से ये मेरी सहायता करेगा। जिस प्रकार भोरे को फिर से रसपान मिलेगा, इसी प्रकार उसको उससे हेल्प मिलेगी। तो आशा से या आशावादी बताया है, और ये अपने आप में अन्योक्ति अलंकार होगा। एक के माध्यम से दूसरी कोई बात कहते हैं, जैसे मैंने तुमको शुरू में बताया, वो नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो अन्योक्ति अलंकार था। सीधे अर्थों में तो ये था कि अभी तो कली खिली भी नहीं है, न पराग आया है, हे भोरे तेरी यही स्थिति है, जब ये फूल खिल जाएगा तब तेरी क्या स्थिति होगी। तो ये तो सीधा अर्थ है। लेकिन अन्योक्ति दूसरे अर्थ पर पड़ा था राजा के लिए, जय सिंह के लिए, कि राजा अभी तो तेरी नवोढ़ा पत्नी वो जवान ही नहीं हुई जिसमें तेरी ये स्थिति है, जब ये युवा हो जाएगी तो तेरी क्या स्थिति होगी। तो अन्योक्ति अलंकार है। तो यहां भी यही अन्योक्ति अलंकार है कि अली और गुलाब के माध्यम से मित्र की जो है संपन्नता की आस में दूसरा मित्र रुका रहता है। आगे देखिए, को छूट्यो इहि जाल पर कत कुरंग अकुलात, जो जो सूरजी भजो चहत त्यो त्यो ऊर्जत जात। यहां भी अन्योक्ति है। किसके लिए क्या कहा है, समझने की बात है। अब इसने संकेत तो दिया है कुरंग को करके, कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को, मृग को, कि मृग से कहा जा रहा है को छूट्यो इही जाल पर। अरे इस जाल में पड़कर कौन छूटा, अर्थात कोई नहीं छूटता। कत कुरंग अकुलात, इसलिए हे मृग तू क्यों अकुला रहा है, जो एक बार पड़ गया ना वो छूटता ही नहीं है। और जो जो सूरजी भजो चहत, जो सुलझ करके इससे भगना चाहता है, बल्कि वो क्या होता है, त्यों त्यों उर्जत जात, वो उतना ही अधिक उलझता जाता है। अर्थात इसमें से सुलझना संभव
नहीं है, ये तो कुरंग के लिए, लेकिन यहां नहीं, अन्योक्ति है, ये मनुष्य के लिए कहा है कि जो एक बार इस माया जाल में पड़ जाता है संसार के में, वो इस माया जाल से छूट नहीं पड़ता और मुक्त होने का प्रयास करता है, त्यों त्यों वो अधिक इसमें फंस जाता है। तो विरोधाभास है, मुक्त हो रहा है और फंस रहा है, और अन्योक्ति अलंकार तो है ही इसमें। अब कृष्ण और राधा का दोहा इसमें बताया है कि किस तरह राधा जी कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, कृष्ण भी राधा जी से अनन्य प्रेम करते थे, अनन्य भक्ति थी। तो जिससे हम प्रेम करते हैं हमें उसकी दूरी सहन नहीं होती और उसका सामीप्य चाहते हैं। तो बत रस, बातों का रस वैसे सबसे बड़ा रस है, जब बात करने का मजा है ना वो किसी में भी नहीं है। बत रस लालच, बातों के रस का जो लालच है, लाल की, कौन से? ब्रजलाल कृष्ण भगवान से। कृष्ण से बात करने के रस के लालच में मुरली धरी लुकाए। राधा जी ने क्या कर ली? उनकी मुरली को छिपा लिया। राधा जी भी जानती है कि कृष्ण को मुरली बड़ी प्रिय, मुरली को छोड़ के जा नहीं सकते, तो उन्होंने उनकी मुरली को लुकाई यानी छिपा ली। सोह करे, कृष्ण पूछ रहे हैं तुमने मुरली ली है, तो सौगन भी खा जाती है। भोहन हंसे, लेकिन देखो झूठ कोई कितना ही बोले, प्रेम में बोले या फैसे बोले, मालूम चल जाता है। तो सौगंध तो खा रही है लेकिन भोहों से हंस भी रही है, और जब हंसनी है तो कृष्ण समझ गए कि तुम्हारे पास है, देन कहे तो वो कह रही भी दे दो, नटी जाए तो मना कर देती है। क्यों? कि वो चाहती है कि इसी तरह किसी भी बहाने से मेरे पास रुके रहें और मीठी मीठी बातों का आनंद मुझे प्राप्त होता रहे। तो यहां नायक नायिका की जो अनुराग व्यंजक क्रिया है उसका चित्रण हुआ है। रूपक अलंकार तो इसमें है ही। अब इसमें देखो अगला जो दोहा है, इसमें भ्रांति का संकेत है कि नाच अचानक ही उठे। अचानक नाच उठे कौन? बिनु पावस, बिना बरसात, न बरसात है न कुछ है। वन मोर, जंगल के जो मोर हैं वो अचानक नाच उठे, जबकि कोई वर्षा ऋतु नहीं, कुछ नहीं है। क्यों नाच उठे वो? जानती हो नंदित करी, नंदित क्या है? आनंदित से है। यह दिशि नंद किशोर, अर्थात उन मोरों ने कृष्ण को आते हुए देखा तो क्या समझ गए उसको? अब देखो यहां बड़ी चतुराई से उनको विशेष रूप से काला बताया गया है कि जब कृष्ण आते हैं तो ऐसे लग रहे मानो बादल आ रहे हैं, और बादलों को देख करके अचानक ही मोर नाचने लग गए, आनंदित होकर। जानत हो नंदित करे, क्योंकि मोर तो हमेशा ही बादलों को देखकर आनंदित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर जब सखियां कृष्ण को आता हुआ देखती है तो वो भी, उनका जो मन मयूर है वो नाचने लग जाता है। तो यहां उनको भ्रम हुआ है मोरों को, मेघों का, इसलिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला देखिए, लिखन बेठी जाकी छवि। यह नायिका की सुंदरता का, श्रृंगार का वर्णन है। लिखन बेठी जाकी छवि, गही गही गरब गरु। उस नायिका की छवि को जो लिखने बैठते हैं, अर्थात चित्रकारी, जब चित्रकार जो होता है वो चित्रकारी करता है कि नायिका का चित्र बनाना चाहता है, सुंदर चित्र। गही गही गर्भ, तो उनका गुरूर जो गर्भ है वो नष्ट हो जाता है, उसकी सुंदरता का चित्रांकन वो नहीं कर पाते हैं। भये न केते जगत के, इस जगत में जिन्होंने कितने हो गए, चतुर चितेरे कूर, जो बहुत चतुर थे, बहुत बड़े बड़े चित्रकार थे, वो उसका चित्र नहीं बना सके, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य वो अप्रतिम है, इसलिए उसका चित्रण करना उनके लिए असंभव है। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है कि इतना अधिक सुंदरता नायिका की दिखाई गई कि कोई उसका चित्रण ही नहीं कर पाता। अगले में भी आपके इसी श्रृंगार के हैं कि नायक नायिका का इस तरह का चित्रण। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार। नायिका ने झीने वस्त्र पहन रखे, झीने यानी पारदर्शी। तो उस झीने पटपट कहते हैं वस्त्र को,
झुलमली यानी झलक रही है। ओप, ओप कहते हैं सुंदरता को। तो नायिका के झीने वस्त्रों में कान का जो आभूषण है वो झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। और वो कैसा लग रहा है? मनु शब्द यहां भी आया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुरतरु, सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। मानो कल्प वृक्ष की, सिंधु कहते हैं समुद्र में, लसती यानी फैल रही है, सपल्लव डार, पत्तों सहित डाल फैली हुई है। यानी जिस प्रकार सागर में कल्प वृक्ष की डाल लहरा रही है, उसी प्रकार नायिका का जो कान का आभूषण है वो उसके पतले घूंघट से बाहर की ओर झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां अगला जो दोहा है वो बहुत ही सुंदर, और किस तरह आज भी हम देखते हैं, कालांतर में भी यही था। एक प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तो मिलकर क्या प्रतिक्रिया होती है, किस तरह वो लजाते हैं, शर्माते हैं, वही बताया है। कहत नटत, इसको अच्छी तरह समझना। एक जगह पर एक भवन में नायक और नायिका मिल गए, तो नायक तो उससे मिलने के लिए कह रहा है कहत, और नायिका क्या कर रही है? नटत, मना कर रही है कि नहीं नहीं मिल सकते। रीझत, और उसकी जो मना करने की अदा थी उसी पर नायक मोहित हो जाता है, रीझ जाता है, खुश हो जाता है। और नायक को खुश देखकर नायिका और खींच जाती कि मैं तो मना कर रही हूं, ये तो बड़े खुश हो रहे हैं। मिलत, उनकी अब इसी इशारे में उनकी आंखें मिल रही है तो प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो मिलत खिलत, दोनों प्रसन्न है, क्योंकि दोनों नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका चाहते तो दोनों ही हैं एक दूसरे से, इसलिए आंखें मिलते ही दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, खिलत। लेकिन लजियात, नायिका जो है शर्मा जाती है, उसको लज्जा आती है, क्योंकि जो है महिला का, नारी का ये प्रथम गुण है लज्जा आना। भरे भोन, भोन यानी भवन में, करत है, कर रहे हैं, नैनन ही सो बात, और ये सब बात किससे हो रही है? केवल नेत्रों से ही हो रही है, शब्दों से नहीं बोल रहे वो। भरे भवन में वो नेत्रों से ही मिलने के लिए बात कर रहे हैं, नट रहे हैं, खुश हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, प्रसन्नता भी हो रहे हैं। और ये सब भाव कौन दर्शा रहा है? उनके नेत्र ही दर्शा रहे हैं। तो यहां पर नायक नायिका का जो अभिसार है उसको दिखाया गया है। आगे ये भी विरह का है, मिलन का नहीं है। यहां ऊपर वाला तो देखिए संयोग श्रृंगार था, यह वियोग श्रृंगार है। कागद पर लिखत न बनत, यानी कागद पर लिखते हुए नहीं बन रहा। कहत संदेश लजात, और कहने में लज्जा आ रही है। यानी नायिका नायक को संदेश तो भेजना चाह रही है, लेकिन किसी दूत के माध्यम से तो कह नहीं सकती कि अपने मन की बात वो सुन लेगा, तो लज्जा आती है। और कागज पर इसलिए नहीं लिखा जा रहा कि उसके विरह में वो इतनी दुखी है कि आंखों में अश्रु आ रहे हैं तो दिख नहीं रहा, जो है पसीना भी आ रहा है, कंपन भी हो रहा है, क्योंकि विरह की अग्नि में वो जल रही है, इसलिए लिखा नहीं जा रहा। फिर अंत में क्या कह रही है? कहिए सब तेरो ही हो, कि हे नायक, तेरा जो अपना हृदय ना वही सब कुछ कह देगा। क्या? मेरे ही की बात, मेरे हृदय की बात किसी कागज से या संदेश से भेजने की नहीं है। तुम अपने हृदय से पूछ लेना, तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय का जो विरह है, संदेश है, वो अपने आप बता देगा। इसमें जो नायिका पत्र या संदेश वाहक के द्वारा जो भाव व्यक्त नहीं कर सकती, वो कह रहे कि आप स्वतः अनुमान लगा सकते हो कि मेरी स्थिति क्या हो रही है। अगला जो दोहा है वो नायिका की सुंदरता का है। वैसे श्रृंगार रस में वर्णन सुंदरता का नायक का बहुत कम आता है, नायिका का ही ज्यादा आता है। कहत सबे बेंदी दिए, बेंदी का अर्थ है बिंदी। अंक 10 गुनो होत, अंक मान सम्मान। ऐसा कहते हैं कि बिंदी लगाने से जो अंक है उसका मान 10 गुना हो जाता है। अगर 5 है और उसके आगे 0 लगा दो 50, तो 10 गुना मान हो गया। तो कहत सबे बेंदी, ये सब कहते हैं कि बिंदी लगाने से अंक का जो मान है वो 10 गुना हो जाता है। लेकिन
तिय लिलार बेंदी दिए। तिय यानी नारी के ललाट पर जब वो बिंदी लग जाती है, यहाँ जीरो नहीं है, वो बिंदी, उसका जो टीका है, वो बिंदी लगती क्या होती है? अगणित बढ़त उदोत। उसका जो उदोत है, उसकी जो शोभा प्रकाश है, वो अनगिनत बढ़ जाता है। अर्थात नायिका की जो बिंदी है, वो उसकी शोभा को अनगिनत रूप से बढ़ा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो दो अर्थ हो रहे हैं, इसलिए यमक अलंकार है, अंक का भी, बेंदी का भी। दो दोहे और आपके इसमें बचे हैं। दीठ न परत समा, यहां भी नायिका की सुंदरता का वर्णन है शरीर का, कि दीठ ही न परत, दीठ यानी दिखाई नहीं देना, न दिखाई नहीं पड़ता, समान द्युति, चमक समान है, इसलिए अंतर नहीं देगा किसमें? कनक और कनक से गात, सोने में और सोने जैसे जो शरीर के अंग हैं, क्योंकि बिल्कुल गौरवर्ण है नायिका, तो इसलिए नायिका के शरीर के और नायिका ने शरीर पर जो आभूषण पहन रखे हैं, उसमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों की चमक समान है। भूषण कर कर्कश लगत, कब आभास होता है उसका? कि जब नायक उसके शरीर को टच करता है, स्पर्श करता है, तो हाथ के स्पर्श से ही जब वो आभूषण कठोर लगते हैं ना, क्योंकि वैसे तो अंग समझ रहा है, अंग तो कोमल है, लेकिन उस जगह जब कठोर लगता है तब उसको आभास होता है कि ये नायिका के आभूषण है। तो परस ही पिछाने जात, स्पर्श करने से ही पहचानता है कि ये आभूषण है, अन्यथा तो सोने के आभूषण और नायिका का जो अंग है, नायिका का जो शरीर की कांति है, वो एकाकार है, एक जैसी है। तो यहां इसमें उपमा अलंकार है कि उसको उपमा दी गई है। अंतिम दोहा इस पाठ का, अंग अंग नग जगमगत, प्रत्येक अंग में नग के समान जगमगा रहा है, दीप शिखासी, और देह कैसी है? दीप शिखासी, दीप शिखा, दीपक के समान जो प्रकाशमान है। तो उस नायिका ने प्रत्येक अंग पर नग नगिनों से जड़ित आभूषण पहन रखे हैं, शरीर उसका वैसे ही दीपक के समान कांतिमान है। तो क्या कह रहा है? दिए बढ़ाए हुई रहे, अरे उस घर में तो चाहो तो आप दीपक को बुझाई दो, क्यों? बड़ो उजारोगे, अरे उस घर में तो उस नायिका की सुंदरता के कारण ही इतना उजाला है कि उसमें दीपक जलाने की ही आवश्यकता नहीं है। उपमा तो अलंकार है ही, क्योंकि देह की तुलना दीप शिखा से की गई है। तो यहां नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। और बिहारी अलंकारों में बड़े माहिर है। रीति काल के जो कवि हैं, तीन तरह के होते थे, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध थे, हर तरह की जानते थे, लेकिन इन्होंने उस काल में भी केवल श्रृंगार की ही नहीं की, बल्कि भक्ति और नीति के दोहों की रचना करके संसार को भक्ति का भी संदेश दिया है, नीति का भी संदेश दिया है। मैं समझता हूँ ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और व्याख्या आप कक्षा 12 में जो व्याख्या आती है परीक्षा में, उसको आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। धन्यवाद।